अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू द नॉलेज फैमिली चैनल। हमारा ये चैनल एफएससी इंजीनियरिंग और आईसीएस के उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में अपनी बेस स्ट्रांग करना चाहते हैं, या ऐसे स्टूडेंट्स जिनको कॉलेज में या एकेडमी में क्लासरूम के एनवायरनमेंट में ठीक तरह समझ नहीं आती, या ऐसे स्टूडेंट्स जो घर में रहते हुए सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। हमने उन तमाम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए अपने हर लेक्चर में आसान से आसान तरीकाकार इस्तेमाल करते हुए आप लोगों को गाइडलाइन प्रोवाइड की है ताकि आपकी पोजीशन बेहतर से बेहतर हो सके। तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा ताकि आपकी डिज़ायर्स को भी ज़हन में रखते हुए लेक्चर्स डिलीवर किए जा सकें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। जी, आज का हमारा लेक्चर नंबर है 53। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 जिसका टाइटल है सीक्वेंस एंड सीरीज। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से लिया जाता है और अप्रॉक्सीमेट 4 to 5 शॉर्ट क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं सीक्वेंस क्या होती है। सीक्वेंस अरेंजमेंट है नंबर्स की जो कि स्पेसिफिक ऑर्डर्स के तहत लिखी जाती है। ठीक है, तो डेफिनेशन कुछ इस तरह हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। सीक्वेंस इज़ एन अरेंजमेंट। सीक्वेंस एक अरेंजमेंट है ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एक नंबर है हमारे पास 2, उसके बाद है सेकंड नंबर 5, थर्ड टर्म है 8, फोर्थ टर्म है 11, 5 टर्म है 14। इसमें अगर देखते हैं 2 और 5 में देखें 3 का डिफरेंस है, 5 के बाद 8 फिर 3 का डिफरेंस है, 8 के बाद 11 फिर 3 का डिफरेंस है, 11 के बाद 14 3 का डिफरेंस, 14 के बाद क्या आएगा 17, 17 के बाद 20, 20 के बाद 23। ठीक है, ऐसी अरेंजमेंट जिसमें हम नेक्स्ट टर्म जो है हम खुद ड्राइव कर सकें। ठीक है, ऐसी अरेंजमेंट को हम सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं 1, 5, 10, 16, 23। देखें पहली दो टर्म में डिफरेंस है 4 का, 5 और 10 में डिफरेंस है 5 का, फिर 10 और 16 में 6 का डिफरेंस है, फिर 16 और 23 में 7 का डिफरेंस। 7 के बाद ऑब्वियसली 8 का डिफरेंस आएगा, 23 और प्लस 8 ये आएगा 31। ठीक है, 31 के बाद 9 का डिफरेंस आएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह इसकी एस्टिमेशन हम नेक्स्ट नंबर की बता सकते हैं। ठीक है, ऐसी तरतीब को, नंबर्स की तरतीब को हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस। ठीक है, तो बुक में डेफिनेशन कुछ इस तरह लिखी हुई है। सीक्वेंस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन whose domain is subset of नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन जो है, जो इनपुट है, जो हम कोई भी नंबर एंटर करते हैं, दर्ज करते हैं, हम पढ़ चुके हैं, उसको इनपुट बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। डोमेन जो है नेचुरल नंबर है। ठीक है, सीक्वेंस की हम अलामत के तौर पर फंक्शन की सूरत में डिनोट करते हैं an के साथ। ठीक है, इस तरह लिखा जाता है फंक्शन को an। ठीक है, तो n यहाँ पे नंबर्स को शो करेगा, इनपुट को शो करेगा। तो अभी हम डेफिनेशन हमने डिस्कस की कि इनपुट हमारा
डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर के इक्वल है, मतलब एन की जगह 1 पुट करें, फिर एन की जगह 2 पुट करेंगे, फिर एन की जगह 3 पुट करेंगे। ये 1 2 3 एक्चुअली ये डोमेन है हमारी, जो कि नेचुरल नंबर होगी हमेशा 1 2 3 4 5। ठीक है, समझ आ गई जी। सीक्वेंस को हम एन से जाहिर करेंगे। ठीक है, तो ऐसी अरेंजमेंट जिसका इनपुट जो है नेचुरल नंबर हो। ठीक है, ऐसी तरतीब को हम सीक्वेंस का नाम देते हैं। तो इस चैप्टर में हम 3 टाइप्स की सीक्वेंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको बोलेंगे। ठीक है, सेकंड वन पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और थर्ड वन पे हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन क्या होती है? प्रोग्रेशन ऐसी अरेंजमेंट होती है जो किसी एक मखसूस रूल के तहत जो है ना डिवीज़न की जाए नंबर्स की। ठीक है, अरेंजमेंट की जाए नंबर्स की, अरेंजमेंट स्पेसिफिक रूल के तहत की जाए। ऐसी सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं जी? प्रोग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल देखें यहाँ 1 5 में 4 का डिफरेंस, 5 10 में 5 का, फिर मतलब एक एक जो है ना नंबर एक्सटेंड किया जा रहा है नेक्स्ट टर्म लिखने पे। 4 का फ़र्क, 5 का, 6 का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस। ये स्पेसिफिक रूल के तहत टर्म्स इंक्रीज़ हो रही हैं। ठीक है, अरेंजमेंट हो रही है। ऐसी अरेंजमेंट को हम प्रोग्रेशन बोलते हैं। उसकी आगे 3 काइंड्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको एपी का नाम दिया जाएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको जीपी बोलेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन जिसको एचपी बोलेंगे। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऐसी अरेंजमेंट होती है, ऐसी सीक्वेंस है जिसमें 2 टर्म्स का डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, मतलब an arithmetic progression is a sequence whose difference is same for any 2 terms। ठीक है, इस तरह हम कह सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल लेते हैं हम। 8 16 24 32। ठीक है, अब देखें ये ऐसी सीक्वेंस है जिसका डिफरेंस ओवरऑल सेम आएगा। 16 और 8 इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 8 है। 24 और 16 का डिफरेंस कितना है जी? 8 है। 32 और 24 का डिफरेंस 8 है। ठीक है, इस तरह हमने एग्जांपल ऊपर भी लिखी हुई है। 2 और 5 का डिफरेंस 3 है। 5 और 8 का डिफरेंस 3 है। 8 11 का डिफरेंस 3 है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस भी कहलाएगी। और कौन सी सीक्वेंस है? अरिथमेटिक सीक्वेंस है। ऐसी सीक्वेंस जिसमें दोनों टर्म्स का डिफरेंस वो सेम हो, ऐसी सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ए एन अगर हम लिखते हैं तो इस तरह लिख सकते हैं, ए एन माइनस ए एन माइनस 1। ठीक है, मतलब ए एन कोई भी सीक्वेंस है। ठीक है, 5 वाली 6 वाली, उसमें ए एन माइनस 1 प्रीवियस टर्म। ठीक है, प्रीवियस टर्म ए एन माइनस 1 प्रीवियस टर्म को शो ऑफ करती है। मतलब फॉर एग्जांपल ये 16 टर्म है, 1 2 3। ये इसको नंबर्स इस तरह देखते हैं। ये फर्स्ट वाला नंबर होगा फर्स्ट टर्म, सेकंड वाला नंबर सेकंड टर्म कहलाएगा A2, A1 A2, 8 जो है A3 होगा, 11 A4 होगा, 14 A5 होगा, इस तरह। तो ए एन फॉर हम अगर कहते हैं ये ए एन जो है ये 14 है। ठीक है, फिफ्थ टर्म। तो ए एन माइनस 1 उससे प्रीवियस टर्म है। ठीक है, 11, 14 माइनस 11 3 के इक्वल आएगी। ठीक है, इसी तरह अगर ये
ए एन फोर्थ टर्म है, ठीक है, एन इक्वल टू 4 हम पुट करते हैं तो प्रीवियस टर्म क्या होगी, 8 होगी। 11 माइनस 8 इक्वल टू 3। डिफरेंस ऐसी जिस टर्म का डिफरेंस सेम होगा उस टर्म को हम बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक्सपोनेंट की सूरत में आती है और हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो होती है वो रेसिप्रोकल है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो वो साथ साथ हम डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जी 6.1। तो 6.1 एक्सरसाइज में जस्ट हम टर्म्स फाइंड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म या पहली 4 टर्म फाइंड करें या जो है फिफ्थ टर्म फाइंड करें, सिक्स टर्म फाइंड करें, ठीक है। तो हमें सीक्वेंस गिवन होगी, ठीक है, ए एन फंक्शन की सूरत में। तो हम जो है ना टर्म्स फाइंड करेंगे जितनी रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस। ये सीक्वेंस दी हुई है ए एन इज इक्वल टू 2n-3। ये फंक्शन दिया हुआ है सीक्वेंस का, ठीक है जी। तो हमने इस फंक्शन का 4 टर्म्स की सूरत में जो है ना आंसर फाइंड करना है, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, ठीक है। A1 फर्स्ट टर्म, A2 को हम सेकंड टर्म बोलेंगे, A3 को थर्ड टर्म बोलेंगे, A4 को फोर्थ टर्म बोलेंगे। इसी तरह एज इट इज़ चलती जाएगी नेचुरल नंबर्स की सूरत में। तो गिवन फंक्शन के फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है तो हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू 1 2 3 4। आप अलग-अलग भी पुट कर सकते हैं। पुट n इक्वल टू 1, ठीक है, पुट n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। तो हम यहाँ पे इकट्ठे पुट कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म के लिए जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 पुट करेंगे। A1 इज इक्वल टू 2 इंटू एन की जगह 1 माइनस 3, 2 मल्टीप्लाई 1 2 माइनस 3 क्या आएगा -1। ये फर्स्ट टर्म आ जाएगी -1। दूसरी टर्म के लिए n की जगह 2 पुट करेंगे। A2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ार 4 माइनस 3, तो क्या आएगा 4 माइनस 3 1। ये सेकंड टर्म आ गई। थर्ड टर्म के लिए n की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 2 ज़ार 6 माइनस 3 3 आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ टर्म फाइंड करने के लिए n की जगह 4 पुट किया, 2 इंटू 4 8 माइनस 3 5 आ गया। तो ये हमारा आंसर होगा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 के लिए, ठीक है। ये जी सेकंड पार्ट, फंक्शन दिया हुआ है सीक्वेंस का ए एन इक्वल टू -1 होल पावर n मल्टीप्लाई बाय n पावर 2, ठीक है। ये सीक्वेंस दी हुई है तो हमें पहली 4 टर्म्स फाइंड करनी है, मतलब पुट n इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। 1 पुट करेंगे डोमेन की जगह 1, ठीक है। A1 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 इंटू 1 पावर 2, 1 पावर स्केयर 1 आएगा और माइनस की पावर ऑड होती है तो माइनस ही आंसर आता है, ठीक है। तो -1 मल्टीप्लाई 1, 1 पावर 2 भी 1 आएगा तो -1। ये हमारी फर्स्ट टर्म आ गई। सेकंड टर्म के लिए -1 पावर 2 +1 हो जाएगा, माइनस की पावर इवन हो तो +1 आ जाता है। 2 की पावर 2 4 होएगा, 4 मल्टीप्लाई 1 4 आ जाएगा। A3 के लिए n की जगह 3 पुट किया, ठीक है। -1 की पावर 3 -1 आएगा आंसर। 3 पावर 2 9, 9 मल्टीप्लाई -1 -9 थर्ड टर्म आ गई। फोर्थ टर्म के लिए -1 पावर 4 माइनस की पावर इवन है तो +1 आ जाएगा। 4 पावर 2 16 होता है, ठीक है। 16 मल्टीप्लाई 1 16, ये 4 टर्म्स आ गई, ठीक है। A1 A2 A3 एंड A4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के 9 पार्ट हैं, ठीक है। तमाम पार्ट्स इसी तरह होंगे। 1 के बाद सेकंड मैंने किया, सेकंड के बाद 7 करते हैं, ठीक है। और इसी तरह आपने तमाम पार्ट्स इसके
जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है। इनपुट की जगह नेचुरल नंबर हम 1 से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टर्म के लिए 1, सेकंड टर्म के लिए 2, थर्ड टर्म के लिए 3, फोर्थ टर्म के लिए 4। ठीक है, तो 7 पार्ट देखें। an-an-1 इज इक्वल टू n+2 और a1 हमें गिवन है। देखें फर्स्ट टर्म यहाँ पे गिवन है। जब फर्स्ट टर्म दी हुई है तो हम पुट करेंगे n इक्वल टू 1 तो नहीं करेंगे, 2 से जो है ना स्टार्ट करेंगे। क्यों? फर्स्ट टर्म में हमें गिवन है, दे दी गई है। ठीक है, इसलिए हम सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए पुट n इक्वल टू 2, n की जगह 2 पुट करेंगे। a बेस 2 आ जाएगी माइनस a बेस 2 माइनस 1 इक्वल टू 2 प्लस 2। तो a2 माइनस a1 इक्वल टू 2 प्लस 2 4। a1 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें जो गिवन की सूरत में है। ठीक है, तो क्या पुट करेंगे? a2 माइनस a1 की जगह 2 पुट कर दिया, माइनस 2 राइट साइड पे लेके जाएंगे तो क्या आएगा? a2 इक्वल टू 4 प्लस 2। a2 का आंसर आ जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, तो थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए पुट n इक्वल टू 3, n की जगह 3 पुट किया। ठीक है, माइनस a3 माइनस 1, तो यहाँ 2 आ जाएगा। a3 माइनस a2, ठीक है, इक्वल टू 3 प्लस 2 5 आ जाएगा। तो a3 हमने फाइंड करना है थर्ड टर्म। a2 की जगह हमें आंसर आया जी 6, तो a2 की जगह 6 पुट किया, माइनस 6 राइट साइड पे लेके जाएंगे तो 5 प्लस 6 हो जाएगा। a3 इक्वल टू 11 आ गया। ठीक है, अब फोर्थ टर्म चाहिए। फोर्थ टर्म के लिए पुट n इक्वल टू 4। a4 माइनस 4 माइनस 1, ये बेस में आएगा 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। a4 माइनस a3 की जगह 11 पुट कर देंगे जो अभी हमने आंसर फाइंड किया थर्ड टर्म का। तो माइनस 11, 4 प्लस 2 इधर 6 आ गया, राइट साइड पे लेके जाएंगे तो 6 प्लस 11, तो फोर्थ टर्म हमारी आ जाएगी 17। ठीक है जी, तो ये तमाम पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 1 के इसी तरह आपने फाइंड करने हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखें क्या फाइंड करना है हमने। फाइंड इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस दी हुई हैं। इंडिकेटेड टर्म्स का मतलब है जहाँ तक लास्ट टर्म लिखी हुई है तमाम टर्म्स को फाइंड करना है। देखें फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड टर्म 6 है, थर्ड टर्म 5 है, फोर्थ टर्म 17 है। a5, a6 और a7 तीन टर्म्स फाइंड करनी है, ये इंडिकेटेड टर्म्स है। तो हमने सबसे पहले देखना है जी ये किस तरह ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, नेक्स्ट टर्म कैसे फाइंड हुई है। ठीक है, अब देखें हमें नज़र आ रहा है पहली दो टर्म में कितना डिफरेंस है, 4 का। ठीक है, 2 प्लस 4 6 आ गया, और 6 के बाद दूसरी टर्म देखें 6 और 11 में डिफरेंस कितना है, 5 का, और 11 और 17 में डिफरेंस कितना है, 6 का। मतलब एक एक डिजिट में इजाफा हो रहा है नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला कुछ इस तरह बना लेंगे। फर्स्ट टर्म को तो हम बोलेंगे a1 इक्वल टू 2। सेकेंड टर्म कैसे फाइंड करेंगे? सेकेंड टर्म कैसे बनी कि फर्स्ट टर्म में कितना ऐड कर दिया, 4 ऐड कर दिया, तो लिखेंगे सेकेंड टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस 4। देखिए पहली टर्म में 4 ऐड किया तो सेकेंड टर्म बन गई। तो हम फार्मूला इस तरह लिखेंगे a2 इक्वल टू a1 प्लस 4। तो a1 की जगह 2, 2 प्लस 4 कितने आ गई, 6 आ गई। ठीक है, जो गिवन है। थर्ड टर्म कैसे बनी है देखते हैं जी। a3 कैसे बनी कि a2 में प्रीवियस टर्म में a2 प्रीवियस टर्म में 5 ऐड किया है, तो a2 में 5 ऐड कर दिया, मतलब 6 प्लस 5 कितना आ गया, 11।
तो फोर्थ टर्म कैसे बनी थी, 17 कैसे बनी थी, प्रीवियस टर्म मतलब A3 में 6 ऐड किया तो A4 बनेगी A3 + 6, ठीक है जी। 11 + 6 17 आ गया। इसी तरह अगर इसी का तसलसल को हम चलाते हैं तो A5 किसके बराबर आएगी, प्रीवियस टर्म A4 में 7 ऐड करेंगे तो एक इजाफी होगा, 4 5 6 7, तो A4 क्या है, 17 है, 17 + 7 24 आ जाएगा। इसी तरह A6 भी इसी तरह फाइंड करेंगे, प्रीवियस टर्म मतलब A5 में 8 ऐड करेंगे, 24 5 टर्म है तो 24 + 8 32 आ जाएगा। A7 A6 में 9 ऐड करेंगे, एक एक अजाफी करेंगे डिजिट, ठीक है, तो 32 + 9 41। इस तरह इंडिकेटेड टर्म्स तमाम हमने फाइंड कर ली, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पार्ट देखें जी, पार्ट नंबर 2। अच्छा जी, लिखा हुआ है सीक्वेंस किस तरह बनी हुई है, 1 3 12 60। अब देखें ये जो हमें टर्म नज़र आ रही है ये एडिशन तो नहीं लग रहा ना, पहले 2 का फ़र्क है, फिर 10 का फ़र्क है, फिर फ़र्क आ गया 48 का, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस है, ठीक है जी। इससे हमें ज़ाहिर हो रहा है कि मल्टीप्लिकेशन हो रही है टर्म्स में, पिछली टर्म से नेक्स्ट टर्म। तो पहली टर्म को तो हम A1 बोलते हैं, ठीक है, A1 = 1। तो मल्टीप्लिकेशन किस तरह की गई है, 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाता है 3। A2 कैसे बनेगी, A1 × 3, 1 × 3, तो किसके इक्वल आ गया 3 के। दूसरी टर्म कैसे बनी है, 3 से मल्टीप्लाई इधर किया तो आगे 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाता है, ठीक है। देखें इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस हो रहा है एक एक डिजिट का इजाफा करके। तो A3 कैसे बनेगा, A2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, प्रीवियस को 3 के साथ किया, इसको 4 के साथ, A2 × 4 3 × 4, ठीक है, = 12। A4 किस तरह बनेगा, प्रीवियस नंबर A3 को मल्टीप्लाई कर दें 5 के साथ, ठीक है, A3 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, देखें चेक करते हैं 12, A3 12 है, × 5 60, देखें बिल्कुल एज इट इज़ वही नंबर आ रहा है। इसका मतलब है एक एक डिजिट का इजाफा करके मल्टीप्लिकेशन करते जाते हैं, ठीक है। A5 में A4 × 6 60 × 6 आ जाएगा 360। A6 में प्रीवियस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 5 6 7। इस तरतीब के साथ हम इंडिकेटेड टर्म्स फाइंड कर लेंगे, ठीक है। 360 × 7 2520। क्लियर, समझ आ गई जी। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 2 का पार्ट 3। सीक्वेंस कैसे दी हुई है, 1, 3/2, 5/4, 7/8। देखें न्यूमरेटर में 2 2 का फ़र्क है और डिनोमिनेटर जो है 2 का टेबल आ रहा है, 2 2 * 4, 4 2 * 8, ठीक है। कंडीशन देखें हमें नज़र आ रही है कि हम नेक्स्ट टर्म लिख सकते हैं, सही है, प्रीवियस टर्म्स को देखते हुए। यही सीक्वेंस की डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि डेफिनेट रूल के तहत नेक्स्ट टर्म हम ऑब्जर्वेशन में ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है जी। अब पहली टर्म को A1 बोलेंगे 1, दूसरी टर्म कैसे आई है, न्यूमरेटर में 2 ऐड किया 1 + 3, और इसी तरह A3 में भी न्यूमरेटर में प्रीवियस टर्म में 2 ऐड कर देंगे। पहले न्यूमरेटर देख लें तरतीब, A4 में 5 + 2 आ जाएगा, A5 में 7 + 2 आ जाएगा, A6 में 9 + 2 आ जाएगा, A7 में 11 + 2 आ जाएगा, ठीक है। मतलब हमने कहाँ तक फाइंड करनी है, A7 तक। तो न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाले नंबर में 2 2 ऐड करते जाएं, हर नंबर में 3 5 7 9, ठीक है, हर नंबर में 2 2 ऐड करते जाएं, न्यूमरेटर के आंसर आ जाएंगे 3 5 7 9 11 और 13, ठीक है। अब आ गया डिनोमिनेटर, नीचे वाला नंबर,
नीचे वाले नंबर में क्या है जी, इसके नीचे देखें 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 1 2 2 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 को 2 से करेंगे 16 आ जाएगा, 16 को 2 के साथ करेंगे 32 आ जाएगा, 32 को 2 के साथ करेंगे 64 आ जाएगा। बस यही तरतीब हम नीचे लिख लेंगे, ठीक है। नीचे लिखा डिवाइड फॉर्म में, A2 में 1 मल्टीप्लाई 2, A3 में 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। A4 में 4 मल्टीप्लाई 2, A5 में 8 मल्टीप्लाई 2, A6 में 16 मल्टीप्लाई 2, A7 में 32 मल्टीप्लाई 2, ठीक है जी। समझ आ गई। मतलब पहले 2 से मल्टीप्लाई 2 को, फिर 4 से मल्टीप्लाई 2 को, चौथी टर्म में 8 से मल्टीप्लाई 2 को, ठीक है। पाँचवीं टर्म के लिए 32, ठीक है। 8 के बाद 2 से मल्टीप्लाई करें 16 को, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट आ गई 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यदि इस प्रोसेस के तहत हमने इंडिकेटेड रिमेनिंग टर्म्स फाइंड कर ली। जस्ट आप नेक्स्ट सीक्वेंस को देखेंगे, प्रीवियस और नेक्स्ट को ऑब्ज़र्व करें कि किस तरह प्रोसेस करके नेक्स्ट टर्म जो है ना वो ड्राइव की गई है, उसके मुताबिक हम फार्मूला बना लेंगे, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट। 4 और 5 पार्ट बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है। 1 1 -3 5 -7 9। अब देखें यहाँ पे अरेंजमेंट कुछ इस तरह है कि पहला नंबर और दूसरा नंबर सेम है, और तीसरा माइनस में आ रहा है, चौथा प्लस में आ रहा है, पांचवा फिर माइनस में है, छठा फिर प्लस में है। इसका मतलब है ये अरेंजमेंट 2 काइंड्स की है, ठीक है। ऑड नंबर्स की 1 -3 -7 की अरेंजमेंट और टाइप की है, और इवन नंबर्स की मतलब 1 5 और 9 ये इवन नंबर है, 2 4 6 ये दूसरा, ये चौथा है, ये छठा है, और ये नंबर है पहला, ये तीसरी टर्म है, ये पांचवी टर्म है। इनकी तरतीब कुछ नज़र आ रही है कि सेम चलेगी, और 2 4 6 की तरतीब हम देख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है इस क्वेश्चन को हम 2 तरह लेके चलेंगे टर्म्स फाइंड करने के लिए, इंडिकेटेड टर्म्स, ठीक है। पहले लिखेंगे फॉर ऑड नंबर्स। ऑड नंबर के लिए A1 क्या आएगा 1। फॉर इवन नंबर यहाँ से शुरू हो रहा है 2 4 6 2, सेकेंड नंबर जो सेकेंड A2 आएगा, A2 = 1, A1 भी 1 है, A2 भी 1 है। अच्छा, यहाँ ऑड नंबर्स की तरतीब हम देखते हैं 1 3 5 7, ठीक है। और यहाँ देखेंगे 2 4 6 और 8, ठीक है। अच्छा, A1 के बाद जो थर्ड टर्म है वो कैसे आई हुई है, 1 में 4 माइनस करें तो -3 आ जाता है, ठीक है। और -3 में फिर 4 माइनस करें तो -7 आ जाता है, ठीक है। देखिए हमें नज़र आ रहा है -4 का डिफरेंस आ रहा है जी ऑड नंबर में। तो इसका मतलब है A1 1 आएगा, A3 आएगा A1 -4, 1 -4 -3 आ गया। A5 क्या आएगा, A3 प्रीवियस टर्म ऑड टर्म जो है -4 -3 -4 -7 देखें लिखा हुआ है। इसी तरह फिर A7 कैसे बन सकता है, A5 -4 मतलब -7 -4 ये -11, ये हमारा A7 तो ये बन जाएगा। अब हमें चाहिए A8 भी चाहिए, तो ये इवन के साथ चलेगी, ठीक है। इवन नंबर देखें A2 = 1 है, तो इवन का नेक्स्ट क्या आता है 4 टर्म, 1 के बाद 4 टर्म क्या है हमारे पास 5 है, 1 के बाद 5 है, फिर 9 है, ठीक है।
चार चार का फ़र्क आ रहा है एडिशन में, चार चार ऐड हो रहा है, एक के बाद पाँच, पाँच के बाद नौ, मतलब इवन नंबर में चार ऐड हो रहा है, ठीक है, और ऑड नंबर में 1 3 5 1 -3 -7 में 4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। समझ आ गई जी, ये तरतीब है, ठीक है। तो A2 हमारा 1 है, A4 क्या आएगा, A2 में 4 ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे, 5 आ गया, देखिए ये 5 ही लिखा हुआ है। तो A6 में 4 के बाद 6 होता है, 4 फिर प्रीवियस टर्म में मतलब A4 में 4 ऐड किया, तो A4 5 है हमारा, 5 + 4 9, देखें ये 9 ही लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है A8 हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, प्रीवियस टर्म मतलब A6 में 4 ऐड कर दें, 9 + 4 13, ये हमारे इंडिकेटेड टर्म आएंगे। A7 -11 और A8 13, क्लियर। इस तरह हम जो है ना सीक्वेंस को देखते हुए जो है ना नेक्स्ट टर्म्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा 5 पार्ट देखें। अच्छा जी 5 टर्म में दी हुई है 1 -3 5 -7 9 -11 अप टू A8 तक, 8 टर्म हम फाइंड करनी है। अब देखें ये प्रोसेस बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, लेकिन उसके अपोजिट है। पहली और तीसरी टर्म और पांचवी टर्म, इसमें चार चार नंबर ऐड किए गए हैं, ठीक है, मतलब ऑड नंबर में ऐड किया गया चार चार, इवन नंबर ये 2 है, सेकंड टर्म 4 टर्म, -7 के बाद -11, मतलब इवन नंबर में 4 4 माइनस किया गया और ऑड नंबर में 4 4 प्लस किया गया, ठीक है जी। पता चल गया क्वेश्चन किस तरह हम लेके चलेंगे। पहले लिखा A1 = 1 और A2 = -3, ये इवन नंबर हो गया। तो इवन नंबर के बाद A1 के बाद A3 आया, A3 कैसे फाइंड हुआ है, 1 5 कैसे बना, तो फर्स्ट टर्म में थर्ड टर्म कैसे फाइंड होगी, फर्स्ट टर्म में 4 ऐड किया है, A1 + 4, तो ये 5 बना है, ठीक है जी। इसी तरह थर्ड टर्म और 5 टर्म, आगे 5 टर्म फाइंड करनी है। 5 टर्म कैसे बना, A3 में 4 ऐड किया, थर्ड टर्म में 4 ऐड किया तो 9 बन गया, देखें ये 9 ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब अरेंजमेंट हमने देख ली किस तरह हो रही है। तो A7 किस तरह आएगा, फिर प्रीवियस टर्म में A5 में 4 ऐड कर देंगे, 9 + 4 13, ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। तो इसी तरह ये A7 का आ गया। A8 का इवन नंबर से निकाल लेते हैं। तो इवन नंबर की तरतीब किस तरह जी, देखें A2 = -3, तो -4 ऐड करना है इसमें, -3 -4 क्या आ जाएगा, -7, तो A4 में कैसे बनेगा, A2 -4 -7 बन गया। A6 कैसे बनेगा, A4 -4 -7 -4 -13, ठीक है। तो नेक्स्ट ये क्या ऐसे आएगा, -13 लिख दिया हमने, -11 है, -11, ठीक है, ये -11 है। ये कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5 6, ये देखें 6 टर्म हमारी -11 बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब है A8 जो है कैसे आएगी, A6 में -4 ऐड कर देंगे, -13 -4 = -17, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 53, जिसमें हमने एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड करने का तरीका लर्न किया, ठीक है। तो रिमेनिंग क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छी तरह, ठीक है, और बेसिक भी ये अच्छी तरह पॉइंट आउट कीजिएगा। सीक्वेंस में क्या फ़र्क है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या फ़र्क है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऐसी सीक्वेंस होती है जिसका दो टर्म्स में हर 2 टर्म्स में प्रीवियस और नेक्स्ट टर्म
डिफरेंस क्या हो, सेम हो। और डिफरेंस को हम क्या बोला करेंगे, डी बोला करेंगे, ठीक है। और इसका फार्मूला होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का a+n-1d। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। AP की जब हमने जो है ना टर्म की नेक्स्ट टर्म्स फाइंड करनी है तो उसका फार्मूला ये यूज़ होगा। अभी हमने सिंपल सीक्वेंस जो दी हुई है, सीक्वेंस की हमने नेक्स्ट टर्म्स फाइंड करने का प्रोसेस लर्न किया, ठीक है। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।